आज फिर एक और दहशतगर्दी की अदालत, एक और पेशी, मज़ाक़ा खेज़ सारे इन्होंने जो केसेस बनाए हुए उसका सिलसिला जारी है। इनकी परेशानी और खौफ ख़त्म नहीं होती। तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और आवाम का जज्बा ठंडा नहीं होता। कल एक रैली का ऐलान किया गया, 1 मई थी। पिछले को 150 साल में से दुनिया में हर जगह जो मज़दूरों का आलमी दिन होता है उस दिन रैलियां निकाली जाती हैं। अब रैली निकालने का ऐलान किया गया और फैज़ाबाद पे कंटेनर लग गए, पुलिस पहुंच गई, तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के घरों के ऊपर छापे पड़ने शुरू हो गए। ये किस किस्म की फस्तायत है? पहले कानून ख़त्म किया इन्होंने, अब ये आइन तोड़ने के ऊपर आ चुके हैं। और मैं बार बार ये बात कहता हूँ, पहले हम वार्निंग देते थे कि आइन ख़तरे में है, अब तो टूट चुका है, अब तो आइन से इनहराफ हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट की फ़ैसलों के ऊपर बगावत का ऐलान किया जा चुका है। तो जब आइन नहीं होगा तो इसका मतलब तमाम कवानीन जो हैं वो आइन से आते हैं, तो इसका मतलब तमाम कानून ख़त्म। जब आइन ख़त्म तो इसका मतलब जमहूरियत ख़त्म, इसका मतलब पार्लियामान की कोई हैसियत नहीं बची। तो फिर तो ताकत का राज है। जिस दिन ताकतवर को ये लगेगा कि ये जो भी पार्लियामान में बैठे हुए हैं या हुकूमत में बैठे हुए हैं, ये अब इनको यहाँ पर नहीं होना चाहिए, उसने सिर्फ इनका कान पकड़ना है, कान पकड़ के इनको बाहर निकाल देना है। क्योंकि इनके पास दिफा तो पीछे बचा नहीं है, ना आइन है ना अदालतें बची हैं पीछे इनका दिफा करने के लिए। सो अपनी ज़ाती छोटी छोटी ख्वाहिशों के लिए इन्होंने मुल्क का मुस्तकबिल जो है वो दाव पर लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बेतहाशा तहम्मुल का मुजाहरा किया है, बार बार मौका दिया है कि कोई रास्ता निकालें। और इमरान खान साहब का बहुत मेरे ख्याल में एक बड़ा फ़ैसला, वो कोई छोटा फ़ैसला नहीं था कि हालांकि आइन बिल्कुल वाज़े तौर पे कहता है 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने, लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला हक़ में आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट का एक नहीं 2 फ़ैसले हक़ में आ चुके हैं। उसके बावजूद जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पॉलिटिकल पार्टी साथ बैठ के कोई हल निकालने की कोशिश करें, तो उन्होंने फिर भी अपनी टीम भेज दी और मुज़ाकरात के 2 राउंड भी हो चुके हैं। आज आखिरी राउंड है। मेरे ख्याल में इतना जिस चीज़ को मुश्किल बना लिया गया वो है कोई मुश्किल नहीं। आपने पिछले मेरे ख्याल में 2 महीने 3 महीने से जब से ये चल रहा है, ना किसी वकील से ये सुना होगा कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना ज़रूरी नहीं है। ये तमाम ये जो 3-4 और 2-3-2 और ये सारी तकरीरें करते रहते हैं अदालतों के बारे में, किसी एक जज ने एक दफ़ा भी ये नहीं कहा कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना ज़रूरी नहीं है। तो 90 दिन के इलेक्शन तो कराना ज़रूरी है ही है। तो इनकी अपनी भी जो तावीलें हैं वो ये नहीं है कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराना। ये सारी बहस क्या करते रहे? ये सारी बहस ये करते रहे कि एक दिन में सारे मुल्क के अंदर इलेक्शन होना चाहिए। तो इमरान खान ने इनको मौका दे दिया, एक दिन में इलेक्शन करा लें। अब ये जून और जुलाई और ये अगस्त की क्या बातें हो रही हैं? भाई अगर आप एक दिन में इलेक्शन कराना चाहते हैं, कोई आपको शक नहीं है कि आइन कहता है कि फौरी तौर पर इलेक्शन कराया जाए, तो आज के इजलास में आए, मुज़ाकराती इजलास में शाह महमूद कुरैशी साहब को और बाकी हमारी जो टीम है उनको एक पर्चा दें कि ये देखें जी हम मान गए, आए अदालत के अंदर जाके जमा कराते हैं, कल हम असम्बलियाँ तहलील करते हैं और इलेक्शन का ऐलान करते हैं। इससे ज़्यादा कोई मुश्किल बात है नहीं। अगर ये आखिरी मौका भी ज़ाया किया तो मुल्क का तो नुकसान है ही है। मुझे ये यकीन है कि जो सियासी पार्टियाँ इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद में बैठी हुई हैं, इनका भी नुकसान होने जा रहा है। इसलिए ये वार्निंग ना समझे, ये समझे कि एक दोस्ताना बरादराना मशवरा है आपके लिए कि ये पहले 12 महीने आप गलती पे गलती पर गलती करते गए, अपनी सियासत का आपने बेड़ा गर्क करा लिया है। अब ये आखिरी गलती ना करना कि जहाँ से वापस आने का रास्ता ही कोई ना बचे। बहुत शुक्रिया। अच्छा, असल में सवाल ले लें कि पार्लियामेंट और सियासी जमातों की आप समझते हैं कमजोरी नहीं है कि पार्लियामेंट के जो सियासी जमातों के फैसले हैं वो अदालतों के पास जा रहे हैं? और क्या आप समझते हैं कि अगर आप किसी असम्बली में मौजूद होते, जितने भी ये कवानीन कुछ तरामीम हुई हैं जिनका फ़ायदा अब हुकूमत उठा रही है, तो वो न होती, तो आप क्या समझते हैं आपको अपने उस फैसले पर कोई पछतावा है? देखिए, पहली बात, दूसरे सवाल का जवाब आपको दे दूं कि नंबर इस वक्त उनके पास हैं, तो अगर हम असम्बली में होते
तो करारदाद के ख़िलाफ़ या कानून के ख़िलाफ़ वोट तो ज़्यादा पड़ जाते, लेकिन कानून वो फिर भी बन जाता, हम उसका हिस्सा बन जाते उस कानून बनने का कि हमने उसके अंदर शिरकत की। हमारे ना होने से ये ज़रूर हुआ है कि आइनी तरमीम वो कर ही नहीं सकते, अब नामुमकिन आइनी तरमीम करना, इसलिए इनकी तमाम ख्वाहिश के बावजूद कोई आइनी तरमीम ये नहीं कर सके हैं। जहाँ तक आपने कमज़ोरी की बात की, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि वो आइन जो किसी अदालत ने नहीं बनाया था, किसी सहाफ़ी ने नहीं बनाया था, वो आइन जो है अवाम के मुंतखब नुमाइंदों ने बनाया था, वो पार्लियामेंट ने बनाया था। उस आइन के ऊपर अमल दरामद करने से जब पार्लियामेंट ही इनकार कर देगी, जो बची खुची पार्लियामेंट है, वो पार्लियामेंट जब इनकार कर देगी तो आप अपनी पार्लियामेंट की ताकत खुद अपने हाथ से अदालतों के हाथ में दे रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि ये जो उन्होंने फैसला किया आइन से इनराफ करने का, इससे पार्लियामान कमज़ोर हुई है और इससे अदालतें मजबूत हुई। असद भाई ये भी बता दें, आज मुज़ाकरात का तीसरा दौर है हुकूमत और पीटीआई के दरमियान, समझते हैं कोई आज हुकूमत की जानिब से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा या कोई टाइम पा रहे हैं, टाइम कर रहे हैं? देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब आप मुज़ाकरात में बैठ गए तो आपको नेक नियति से बैठना चाहिए और आपको अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। लेकिन अगर आप मुझसे तज्ज़िये की बुनियाद पे पूछें तो जो जब से मुज़ाकरात शुरू हुई हैं, अली अमीन तमाम केसेस में अदालत से ज़मानत ले चुका है, नहीं छोड़ा गया। परवेज़ इलाही के घर ऐसा हमला जैसे कोई पाकिस्तान नहीं दुनिया का कोई बहुत बड़ा दहशतगर्द है, उसको काबू में लेने जा रहे थे। इस्लामाबाद के वर्करों के घरों पर छापे, रैली निकालने का हम कहते हैं तो नोटिस आ जाता है इमरान खान के पास। तो कोई भी काम उसके बाद से ऐसा हुआ नहीं है जिससे लगता ये हो कि नीयत है कोई खैर की या कोई हल निकालने की। लेकिन देखें 11 बजने में ज़्यादा देर नहीं रह गए,